भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनकी लीला को भला कौन नहीं जानता। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आए श्री कृष्ण ने कई लीलाएं रची। इसी अवतार में उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जो जीवन जीने का सही ढंग सिखाता है। आपने कथाओं में भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। वे 64 कलाओं में दक्ष थे, जो चाहे कर सकते थे, लेकिन एक ऐसा भी मौका आया था जब उनको रणभूमि छोड़ देना पड़ा था। इसके बाद उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। ऐसे में आपके मन में उत्सुकता होगी कि भगवान श्री कृष्ण को आखिर क्यों रणभूमि छोड़ना पड़ा। तो चलिए आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। मगध के राजा जरासंध की इच्छा थी कि वह एक यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में पशुओं की बजाय 100 राजाओं की बलि देगा। इसलिए उसने एक एक कर राजाओं से युद्ध किया और कई राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए उसने यवन देश के राजा कालेवन को अपने साथ मिला लिया। राजा कालेवन को भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। ऐसे में उसे हराना नामुमकिन सा था और यह बात श्री कृष्ण जानते थे। राजा कालेवन को प्राप्त वरदान की वजह से उसे न तो कोई हथियार से मारा जा सकता था और न ही कोई अपने बल से हरा सकता था। वह खुद को अजय अमर समझने लगा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने रणभूमि छोड़ने का फैसला किया और एक गुफा में जाकर छिप गए। संयोग से उस गुफा में दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद सो रहे थे। राजा मुचकुंद ने असुरों के साथ कई दिनों तक चले युद्ध में देवताओं को जीत दिलाई थी। युद्ध के बाद वे काफी थक गए थे, इसीलिए उन्होंने भगवान इंद्र से बिना बाधा के गहरी नींद सोने का वरदान मांगा। इंद्र ने इसके साथ राजा मुचकुंद को एक वरदान और भी दिया कि अगर कोई उन्हें नींद से जगाएगा तो उनकी आंख खुलते ही जगाने वाला भस्म हो जाएगा। कृष्ण जब गुफा में पहुंचे तो धीरे से अपना पीताम्बर सो रहे मुचकुंद पर डाल दिया। कालेवन यही गलती कर गया और श्री कृष्ण समझकर मुचकुंद की निद्रा में खलल डाल दिया। मुचकुंद ने जैसे ही आंखें खोली, कालेवन जलकर भस्म हो गया।